सबको प्रेज़ द लॉर्ड। मैं महान जीवित परमेश्वर को हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूं कि खुदा ने हम सबको जीतों के मत जीवित रखा। और मैं धन्यवाद करता हूं क्रिसमस और नए साल की आपको हम हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे और इस नए साल में आप खुशी और आनंद से पूरा साल भरे रहें और खुदा के नाम की हम महिमा करने पाए। आइए फिर हम प्रार्थना में जाएंगे और हम अपना जीवन आप खुदा के हाथ में सौंपे। स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले जीवित खुदा परमेश्वर, हम फिर से पिता आपके चरणों में अपने जीवन को सौंपते हैं। धन्यवाद देते पिता इस सुंदर समय के लिए पिता कि आज हम ऑनलाइन के थ्रू पिता थोड़ी देर तेरी संगति में हम आने पाए हैं। तो खुदावन हमारी अगुवाई और मदद कर, जो लाइव आ चुके हैं पिता और जो बाद में यूट्यूब उसका मार्फत से वचनों को देखते हैं, आप हर एक से बातचीत करें पिता कि आज हम क्रिसमस के महत्व को समझने पाए। हम सब पिता अपना जीवन आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रियो, आज मेरा जो विषय है, इस साल क्रिसमस कैसा होगा, क्योंकि चर्चेस बंद है और गवर्नमेंट की तरफ से कोई हमें परमिशन नहीं मिला है। मगर खुदा का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक अच्छा उपाय किया है कि हम आज यूट्यूब के थ्रू, फेसबुक के थ्रू आज घरों में रह के भी हम खुदा की हजूरी में हैं। क्रिसमस एक आनंद, एक शांति का प्रतीक है। और आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार उस उद्धारकर्ता इकलौते पुत्र का जो जन्म हुआ, और आज पूरा शहर, पूरा विश्व उसका जन्मदिन मना रहा है। मगर उस परमेश्वर को छोड़ के, उसके पुत्र को छोड़ के सेंटर क्लॉथ और गिफ्ट, टी, तमाम उनकी वस्तुओं के पीछे लोग खाना पीना और वस्त्रों के पीछे लगे हुए हैं। चर्च खाली है, प्रार्थना भवन खाली है। मगर आज हम कुछ बातों को सीखेंगे कि क्रिसमस का मीनिंग है क्या चीज। हालेलुया। आइए फिर इस समय हम बेथलेहम चलते हैं और उस जगह में हम उस बात को जानेंगे कि परमेश्वर मेरे और आपसे क्या कहता है। मेरे साथ इस समय मत्ती 2 अध्याय के 16 से 18 पद देखते हैं। मत्ती 2 से 16 से 18 पद तक। जब हेरोदेस ने यह देखा कि जोशियों ने उसके साथ धोखा किया है, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर जोशियों के द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बेथलेहम और उसके आसपास के स्थानों में सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उससे छोटे थे मरवा डाला। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। रमाह में एक करुणा नाद सुनाई दिया और रोना और बड़ा विलाप हुआ। रहल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना ना चाहती थी, क्योंकि वे अब नहीं रहे। हालेलुया। प्रियो, यहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार हेरोदेस का जो राजा था, जो बेथलेहम में बड़े क्रूरता के साथ काम किया, उसे जैसे ही पता चला कि एक उद्धारकर्ता इस पृथ्वी में जन्म लिया है, तो बड़ा चिंतित हो गया, बड़ा क्रोधित हो गया। और उन्हें जोशियों को जाके कहा था कि मुझे ही बताना, मैं भी जाऊंगा और उन्हें प्रणाम करूंगा। और जोशियों ने उन्हें उस बातों को नहीं बताया, तो बड़े उसे गुस्सा आया
और गुस्सा के कारण 2 साल के जितने बच्चे थे और 2 साल से जितने कम, उन सारे बच्चों को उन्होंने क्या कर दिया? मार दिया। प्रियो, बताना चाहता हूं, एक साइड यीशु का जन्म हुआ, एक खुशी का, एक आनंद का, एक शांति का, उस उद्धारकर्ता का जन्म हुआ, मगर दूसरे साइड विलाप की घड़ी है। वहां पर याकूब की पत्नी जो राहेल क्या कर रही है? वो उन बच्चों के लिए रो रही है कि लोग क्या कर रहे हैं? बंधुआई में जा रहे हैं, लोग उस रीति रिवाज में जा रहे हैं, लोग जो संसार का जो आज त्योहार मनाया जाता है, उसी प्रकार लोग इस प्रकार से फिर से इन चीजों में फंस चुके हैं। मगर मैं बताना चाहता हूं प्रियो, ये वचन पहले से ही यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा बताया गया था कि एक उद्धारकर्ता अगर जन्मेगा तो निश्चय वहां पर एक बड़ा क्लेश या दुख आएगा। कोई ऐसी घटना नहीं घटी गई, ये सारी घटना पहले से बाइबल में बताई गई थी। और जब आप यिर्मयाह 31 अध्याय निकालेंगे यहां पर और 15 से हम 17 तक देखते हैं, तो यहां पर यह बातें क्लियर होती है। यिर्मयाह 31 अध्याय 15 से 17, यहोवा यह भी कहता है, सुन, रामा नगर में विलाप और बिलक बिलक कर रोने का शब्द सुनने में आता है। राहेल अपने लड़कों के लिए रो रही है और अपने लड़कों के कारण शांत ना होती, क्योंकि वे जाते रहे। यहोवा यूं कहता है, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है और वे शत्रुओं को देश से लौट लाएंगे। अंत में तेरी आशा पूरी होगी, यहोवा की यह वाणी है, तेरे वंश के लोग अपने देश में लौट के आएंगे। प्रियो, बताना चाहता हूं, यहां पर याकूब की पत्नी जो राहेल थी, वो रो रही है कि लोग क्या कर रहे हैं, इन तमाम रीति रिवाजों में इस प्रकार फंस चुके हैं और लोग फिर से उस बंधुआई में, उस पाप में, उन तमाम चीजों में फंसते जा रहे हैं। उसके जो लोग हैं, परमेश्वर के जो लोग हैं, बच्चे हैं, बंधुआई में जा रहे हैं। इसलिए राहेल वहां पर रो रही है। एक साइड खुशी है, आनंद है, मगर दूसरे साइड प्रियो बताना चाहता हूं, दुख है। क्रिसमस जिस दिन खुदा हमारे जीवन पे आया, जिस दिन खुदा ने हमारे जीवन पे जन्म लिया, हम उस दिन से हमारे लिए सदा क्रिसमस ही क्रिसमस है। मगर संसार एक पर्टिकुलर, आज इस 25 तारीख को सारी दुनिया इस बात को मना रही है, मगर लोग आज क्या हो जा रहे हैं? उस संसार में, उस बंधुआई में, उस रीति रिवाज में, खाने पीने में, कपड़ों में, इन तमाम चीजों में लगे हैं और लोग क्या हो जा रहे हैं? नाश हो जा रहे हैं। प्रिय, बताना चाहता हूं, जो कोई अपने प्राण को खोएगा वो अपने प्राण को बचाएगा। यीशु का जन्म हुआ, बहुत से 2 साल के बच्चे और उससे कम लोग क्या हो गए? वो बेकसूर थे, वो मारे गए। और राहेल रो रही थी। आज हम क्रिसमस मना रहे हैं, अच्छी बात है, मगर लोग आज क्या हो जा रहे हैं? उस बंधुआई में जा रहे हैं। शैतान उन्हें फिर से अपने कब्जे में ले रहा है और इसलिए राहेल रो रही है कि प्रभु, ये फिर से तूने जिस प्रकार से मिस्र देश से इस्राएलियों को तू निकाल के लेके तो आया था, मगर ये लोग क्या हो जा रहे हैं? फिर से उसी कब्जे में जा रहे हैं। प्रियो, बताना चाहता हूं, एक साइड सुख है, मगर दूसरे साइड दुख भी है। हमें इस बात को जानने की जरूरत है, किस प्रकार शोक को आनंद में बदला जा सकता है। हम आज इस बात को सीखेंगे और बदलने की जिम्मेदारी कलीसिया की है। प्रियो, जब जब खुदा हमारे जीवन में काम करता है, जब जब परमेश्वर में ब्लेस करता है, कलीसिया में या कलीसिया के लोगों के ऊपर एक बड़ी संकट आती है। मगर बताना चाहता हूं, खुदा कहता है ढाढ़स बांध,
मैंने संसार को क्या कर लिया है? जीत लिया है। हालेलुया। प्रियो, आज हम क्रिसमस को समझेंगे कि क्रिसमस की मीनिंग क्या है। मेरे साथ निकाल लीजिए उत्पत्ति 35 अध्याय, उसका 16 से 18 हम देखते हैं, बाइबल क्या बताती है। उत्पत्ति 35 अध्याय और 16 से 18 देखते हैं। फिर उन्होंने बैतल से कूच किया और एप्राता थोड़ी ही दूर रह गया था कि राहेल को बच्चा जनने की बड़ी पीड़ा उठने लगी। जब उसको बड़ी बड़ी पीड़ा उठती थी, तब जो धाई थी ने उससे कहा, मत डर, अब की भी तो तेरा बेटा ही होगा। तो चिंता मत कर, इस बार भी तेरा क्या होगा? बेटा ही होगा। और प्राण, तब ऐसा हुआ वह मर गई। और फिर बताना चाहता हूं, और प्राण निकलते निकलते उसने उस बेटे का नाम बिनोनी रखा। बिनोनी का मतलब प्रियो समस्या का पुत्र, पर उसके पिता ने उसका नाम ब्यामीन रखा। प्रियो, बताना चाहता हूं, राहेल जो याकूब की पत्नी थी, वो प्रेग्नेंट थी, और जब डिलीवरी का समय आया उसको पेन हुआ, और उसी समय क्या हो गया? वो मरते मरते जब वो प्राण छोड़ रही थी, तो उसने अपने बेटे का नाम क्या रख दिया? बेनोनी, मतलब समस्या का पुत्र। और उसने प्राण को छोड़ दिया। और प्रियो, स्वाभाविक बात है, जब एक बच्चा जब बड़ा होता और बच्चे को पता चलता कि मेरे कारण मेरी मां क्या हो गई है, खत्म होगी, उसकी मृत्यु हो गई है, मेरी वजह से उसके जिम्मेदार मैं हूं, और वो उस घर पे एक बड़ा दुख आया था। मगर प्रियो, उसका जो पिता था, जो जीवित था, उन्होंने उसी समय उसका नाम ब्यामीन रखा। मतलब ब्यामीन का मतलब है दाहिने हाथ का पुत्र। तू मेरी क्या है? बोलता है, तू मेरी ताकत है, तू मेरा बल है, तू मेरा सखा है, तू मेरा पार्टनर होगा। प्रियो, नाम से वास्तविक में आपके जीवन में काम होता है। जिस प्रकार याकूब एक अड़ंगा मारने वाला था, लोगों के साथ गलत काम करता था, मगर परमेश्वर ने उसका नाम इस्राएल रख दिया कि बोले, आज से शुद्ध हृदय वाला, शुद्ध मन वाला तू है। क्योंकि नाम बहुत मीनिंग रखता है। जिस प्रकार हमने पतरस को देखा, सिमोन, सिमोन का मतलब है सरकंडा, कि एक जो कांटे का पेड़ के समान रहता है, कि जब आंधी तूफान आता है तो कभी इधर गिरता है, कभी इधर गिरता है। वो सिमोन का नेचर था। वो क्या करता था? कभी इधर गिर जाता था, कभी इधर डोल जाता था, समय के हिसाब से वो पलट जाता था। परमेश्वर ने बोला, नहीं, आज से तेरा नाम पतरस है, मतलब तू क्या है? चट्टान है। प्रियो, बताना चाहता हूं, आपके जीवन में भले शोक होगा, मगर बताना चाहता हूं, वो आप उसको आनंद में कैसे बदल सकते हो? वो उसकी मां राहेल मरते मरते इस बात को बोल दी कि मेरा बेटा का नाम बेनोनी है, समस्या का पुत्र है, उसके कारण मर गई। और निश्चय वो बच्चा अगर बड़ा होता और वही बातों को उसके दिमाग में आता कि मेरी मां मेरे कारण मरी है, तो बताना चाहता हूं, उनकी सारी परिस्थितियों में हर जगह में सिर्फ समस्या ही समस्या रहती। उसने क्या किया? उसके पिता ने ब्यामीन रखा, मतलब मेरा दाहिना हाथ का पुत्र है। उसने उस दुख को आनंद में बदल दिया। प्रियो, आज हमें इस बात को जानने की जरूरत है। इसलिए आज हम जाने कि क्रिसमस हमें कैसे मनाना है। मेरे साथ एक वचन और निकाल लीजिए, यशायाह 58 का 6 से 8 पद देखते हैं हम। यशायाह 58 का 6 से 8 तक देखेंगे हम। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, वह क्या यह नहीं कि अन्याय से
बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उसको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। प्रियो, कई बार हम सोचते हैं उपवास सिर्फ खाना ही नहीं खाना, ये सिर्फ उपवास नहीं है। उपवास ये है प्रियो, जो लोग आज बंधुआई में है, जो लोग शैतान के कब्जे में है, परमेश्वर मेरे और आपको अधिकार दिया है कि हम इसे क्या करें, उन बंधनों को यीशु के नाम से तोड़ें, जो वास्तविक में उद्धारकर्ता के रूप में इस पृथ्वी पर जन्म लिया और प्रभुता उसके कांधे पे थी। और आज हम क्या कर रहे हैं, उस आनंद में सेलिब्रेट तो कर रहे हैं, मगर लोग बंधुआई में जा रहे हैं, लोग पाप में जा रहे हैं। यहां पर इस बात को बताया, उपवास ये है कि जो लोग उस संसार में उस शैतान के हाथ में फंसे हुए हैं, उन्हें क्या करें, छुड़ा के परमेश्वर के राज्य में लेके आए। क्या वह या नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना। प्रियो, आज हम क्या कर रहे हैं, घरों में मटन चिकन, नए कपड़े, घर का सजावट, सेंटर क्लास, तारे, उन तमाम चीजों में लगे हैं और जो भूखे लोग हैं भूखे ही मर रहे हैं। क्रिसमस वो है कि हम उन भूखों को अपने घर पे बुलाएं और उन्हें वास्तविक में उनकी जरूरत के हिसाब से उन्हें उन चीजों को दें। अनाथ और मारे मारे फिरते हो को अपने घर में लाना और किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना। हमारे पास तो खुदा का दिया हुआ सब कुछ है, मगर आज ऐसे अनाथ लोग हैं जिसके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है। मगर आज हम क्या कर रहे हैं, बोले नहीं आज बड़ा दिन है, हम क्रिसमस मनाएंगे। मैं बताना चाहता हूं प्रियो, एक जो अनाथ व्यक्ति है, एक जो गरीब व्यक्ति है, जिसके पास एक टाइम खाने के लिए नहीं है, आप उसे बुलाएं, उसे खिलाएं और वास्तविक में उसकी सुधि लें। आप देखना कि वो आपको कितनी दुआ देगा। आप क्रिसमस कितने आनंद से मना सकते हैं। हालेलुया। उपवास ही है प्रियो, हम मटन बनाएं, हम चिकन बनाएं, हम जो भी बनाएं, उन्हें बुलाएं, उन्हें खिलाएं। ये एक क्रिसमस है। और यहां पर बताता है, और अपने जातीय भाइयों से अपने आप को तू क्या करना, ना छिपाना। उन्हें बताना कि उद्धारकर्ता क्यों जन्मा था, वो लोगों को पापों से छुटकारा देने के लिए, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। मगर आज हम क्या कर रहे हैं, उस खुदा को छोड़ के उन तमाम उसकी वस्तुओं के पीछे लग चुके हैं। इसलिए बाइबल साफ बताती है, जब तू ऐसा करेगा कि एक जो भूखा है, जो एक अनाथ है, जिसका कोई नहीं है, जब उसकी तू सुधि लेगा, उसकी जरूरत को जब पूरा करेगा, तब बाइबल बताती है, तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा। तब आज मगर हम लोग क्या कर रहे हैं, आज हम लोग इकट्ठा करते हैं, कलेक्शन करते हैं और क्या करते हैं, केक मंगा रहे हैं और खुद ही बैठ के खुद ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। मगर जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं, जो अनाथ हैं, जिनका कोई नहीं है, हम उनके साथ क्या कर रहे हैं, कोई सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। प्रियो, आज ये समय है, बाइबल तब बताती है, और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा और तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करता चलेगा। क्रिसमस का मीनिंग ये है प्रियो कि आज हम क्या करें, तब खुदा का जो तेज है वो बोलता है, परमेश्वर वो तेरे आगे आगे चलेगा, उसका तेज तेरे पीछे पीछे रहेगा। आज हम इस बात को जाने, क्योंकि वास्तविक में क्रिसमस का मतलब ये है जरूरतमंद की मदद करना, और ये एक सच्ची आराधना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय, निकाले मेरे साथ एक वचन और निकाल लीजिए। हम गलाती 6:10 में देखते हम, गलाती 6:10 में, इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सब के साथ क्या करें, भलाई करें। क्रिसमस एक अवसर है प्रियो कि हम लोगों के साथ क्या करें, लोगों को जाके बताएं कि उद्धारकर्ता क्या हुआ, जिस प्रकार मेरे जीवन में जन्म लिया वो आपके जीवन में भी आना चाहता है और वो आपसे प्रेम करता है। और निश्चय हम उसके साथ क्या करें, सेलिब्रेट करें, उसकी भलाई करें, उसकी जरूरत को पूरा करें जो उसकी आवश्यकता है, और तब वो इस बात को जानेगा। और विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ
हमें बाहर भी जाना है, और खास करके आज कलीसियाओं में बहुत से लोगों के पास खाने के लिए, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, उनकी बहुत सी आवश्यकता है। हम उनके साथ क्या करें? भलाई करें। मगर आज हम क्रिसमस सिर्फ हम और हमारा परिवार मिलके ही हम उस काम को कर रहे हैं। प्रियो, मगर हमें जानना है कि आज बहुत लोगों के पास पैसे की तंगी हो सकती है, उनके पास खाना नहीं होगा, वो दुख में होंगे। क्या करें? ऐसी समस्या में हैं, हम उनके पास जाएं और उनकी आवश्यकता को पूरी करें, और तब आप अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं, आप आनंद मना सकते हैं। जरूरतमंद की जरूरतों को पूरा करना ही एक बहुत बड़ा क्रिसमस है। हालेलुया। हम उन्हें आशीषित करें जिनसे आप आशीषित हुए हो। हम उन लोगों को आशीषित करें। बाइबल का साफ नियम है, जो तुझे आशीष देगा मैं उसे क्या करूंगा? आशीषित करूंगा। हमें जो वास्तविक में जिसने हमें आशीषित किया, हमें सिखाया, पढ़ाया, हम उन्हें क्या करने पाए? उन्हें ब्लेस करें। कपड़ों के द्वारा, पैसों के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा हम उनकी आवश्यकताओं को जो है उसे पूरी करें जो परमेश्वर ने आपको दिया है। और आप देखिए, आपको एक बड़ा आनंद आएगा, एक बड़ी खुशी आपको मिलेगी। दूसरी बात, हम फैमिली विजिट करें, हम लोगों के पास जाएं और बताएं कि वास्तविक में परमेश्वर का आने का उद्देश्य क्या है। तीसरी बात, नाश होने वाले को सुसमाचार सुनाना। ये क्रिसमस का एक अच्छा अवसर है हमारे पास कि भाई हम क्रिसमस मनाते क्यों हैं। जो लोग नाश हो रहे हैं, जो लोग संसार में पड़े हैं, जो पाप में पड़े, उसे बताएं कि एक उद्धार करता भैया सिर्फ हमारे लिए नहीं, वो तो सारे जगत के लिए आया है। वो पापों के लिए मारा गया, वो गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। प्रियो, बाइबल में जन्म के बारे में बहुत कम बातें की गई है, इसीलिए वो क्रूस के बारे में और जी उठने के बारे में बताया गया है, क्योंकि क्रूस, मृत्यु ही हमें, मेरे और आपको बचा सकती है। क्रिसमस मनाने से मैं और आप स्वर्ग नहीं जा सकते। रियल में अगर आप हम मसीह के साथ चलते हैं, अगर खुदा आएगा और मैं और आप अगर परिवर्तन नहीं होंगे तो हम नरक की ओर जा रहे हैं। अगर मैं और आप सो चुके हैं और खुदा आता है, मैं और आप अगर मरी स्थिति में अगर जीवित नहीं होते, तो मतलब हमारी स्थिति क्या है? हमारे अगर जीवन में पुनरुत्थान नहीं है, तो हमें आज सोचने की जरूरत है। हाँ, हम बालक थे, बालकों के समान हमारी सोच थी। हम उस समय क्या करते थे? उसका एंजॉय करते थे। मगर अब परमेश्वर बोलता है, अब वो समय नहीं है, अब तुम सियाने हो चुके हो। जाओ, लोग नाश हो रहे हैं, लोग बंधुआई में जा रहे हैं, लोग पाप में जा रहे हैं, आप उन्हें छुड़ा के लाओ। और रियल में बता रहा हूं, जब एक व्यक्ति उद्धारकर्ता को जानता है, जब उसकी जरूरत पूरी होती है, और जब जैसे ही यीशु उसके जीवन में जन्म लेता है, वो बोलता है मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूं, जो कोई द्वार खोलेगा मैं उसे प्रवेश करूंगा। और जैसे ही वो उद्धारकर्ता को जानेगा, ये उद्धार करता है, और उसके जीवन में जब वो जन्म लेगा, हमारे लिए एक बहुत बड़ा हैप्पी क्रिसमस होगा। आज हमें सरदूत ने कहा, तुझे एक आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। आज मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम क्या करें? नाश होने वाले लोगों को, जो लोग बंधुआई में जा रहे हैं, जो लोग पाप पे पड़े हैं, उन्हें जाके सुसमाचार सुनाएं। हालेलुया। सेवक और उनके परिवार को मदद करें, जो आपके अगुए हैं, जो आपके सेवक है, जो आपकी रात दिन आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी सुधि लेते हैं, उनकी मदद करें, उनकी जरूरत के समय वहां पर जाके खड़े हो। और पांचवी बात, अपने परिवार को सिखाएं। अपने परिवार को दुख के समय कैसे आनंद ला सकते हैं, वो इस बात को सिखाएं। क्योंकि मेरे और आपको एक आत्मिक आनंद को लेके आना है। क्योंकि आपको पता है, जैसे ही यीशु इस पृथ्वी पर जन्म हुआ, रामानाथ दुख भरी सुनाई दे रहा था, लोगों का रोना पीटना हो रहा था, क्योंकि 2 साल के बच्चे कुछ नहीं जाते, बेकसूर थे, और उसके कम वो सब मार दिए गए। मगर आज हम क्या कर रहे हैं? हम इन तमाम चीजों में लगे हुए हैं और लोग नाश हो रहे हैं। प्रियो, मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम इस क्रिसमस को, जो खुदा ने एक अवसर दिया है, हम लोगों तक पहुंचाएं और उन्हें बताएं कि क्रिसमस का मीनिंग क्या है। हालेलुया। मेरे साथ एक वचन निकाल लीजिए, तीतुस
3 अध्याय के 14 पद को देखते हैं। तीतुस 3 के 14। हमारे लोग भी आवश्यकता को पूरा करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहना। हमारे लोग भी, जो लोग हैं, जो प्रभु के लोग हैं, जो खुदा का जन्म जिनके जीवन पर हो चुका है, जो लोग उद्धार पा चुके हैं, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहना सीखें, ताकि हम निष्फल ना होने पाए। हमें यह सीखना है प्रियो कि हम जिसकी जो आवश्यकता है उसे क्या करें, उसको पूरा करें, वहां जाएं। ये काम मेरे और आपकी जिम्मेदारी है। इस काम को सीखना है, ना कि हम सिर्फ अपनी आवश्यकता पूरी करें, हम ही सेलिब्रेट करें, हम ही खाए पिए। एक अच्छी बात है, मगर इससे और अच्छी बात है कि हम लोगों के पास जाएं, उनकी जरूरत के समय हम खड़े होने पाए। और ये काम जब करेंगे तो खुदा कहता है तब मेरा तेज तेरे ऊपर चमकने पाएगा। हालेलुया। प्रियो, हम इस बात को जाने, हमारे लोग मतलब विश्वासी लोग, हम उनके पास जाएं, हम उन्हें उनकी आवश्यकता में, उनकी जरूरतमंद की जो आवश्यकता है उसे पूरा करें। ये मेरे और आपको सीखने की जरूरत है। छठी बात, विधि प्राणता। विधि प्राणता का मतलब किसी भी धार्मिक रीति रिवाज को आत्मिकता से बढ़कर देना। किसी भी धार्मिक रीति रिवाज को आत्मिकता से बढ़कर देना, उसको प्राथमिकता देना। आज हम क्या कर रहे हैं, जिस प्रकार संसार के लोग उस त्योहार रीति रिवाज को मानते हैं, आज प्रभु के लोग भी इसी तमाम चीजों में फंस चुके हैं। मगर लोग बंधुआई में जा रहे हैं, लोग पाप में जा रहे हैं, और शैतान इसका फायदा उठा रहा है। और हमें क्या कर दिया गया है, विजन से हटा के हम उस यीशु को छोड़ के उसकी वस्तुओं के पीछे में लग चुके हैं। खाने बनाने में, घर को सजाने में, कपड़े लेने में। आज देखना चर्च खाली पड़ा है मगर माल भरा हुआ है। मार्केट में लोग इस प्रकार खरीदी करने में लगे हुए हैं, मगर खुदा के लिए समय नहीं है। खुदा कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए। इसलिए बाइबिल बताती प्रियो, मेरे साथ निकालें गलाती 3 अध्याय और 1, 2 और 3 पद को देखते हैं। गलाती 3 अध्याय 1, 2 और 3 पद। हे निर्बुद्धियों गलातियों, गलाती की कलीसिया को पौलुस इस बात को कह रहा है, किसने तुम्हें मोल लिया? कौन है जो तुम्हें मोल लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। किसने तुझे जादू कर दिया इन आंखों के द्वारा? और क्या कहता है, मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया है?